नमस्कार, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। मैं एक छोटे से शहर का सोने चांदी का व्यापारी हूँ और सोने चांदी के व्यापार के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या जो कि मुझे नज़र आई है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये कस्टमर भी बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है और दुकानदार खुद फेस कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ करिए कि आप मेरे पास आते हैं, मेरे पास आने के बाद में आप भी 1 किलो चांदी का माल खरीदते हैं किसी की शादी के लिए, आपके घर में किसी की भी शादी है और 5 साल बाद में आप कहीं और है, जरूरी नहीं कि आप मेरे शहर में ही रह रहे हो सके कि आप मेरे से 1,000 किलोमीटर दूर रहने लग गए हो और वहाँ पे आप जो वो 1 किलो चांदी का माल बेचते हो, तो बहुत सारे सुनार को आप जाते हो दिखाते हो तो वो देखने को ही तैयार नहीं हो, लेने को ही तैयार नहीं कि भाई हम चांदी का माल खरीदते नहीं है। और जो कुछ लोग राजी भी हो रहे हैं, वो राजी हो रहे हैं तो वो उसकी आधी वैल्यू देने को तैयार है चांदी के माल के अंदर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बताता हूँ इसके पीछे का कारण। ज्वेलरी शॉप, जैसे कि हम चलाते हैं ज्वेलरी शॉप, मेरे पास कोई व्यक्ति आया, एक चांदी की चेन लेके आया, एक सोने की चेन लेके आया, वो मुझे आकर के बोल रहा है कि भाई मुझे इसको सेल करना है। पर मेरे माइंड में सबसे पहले आया कि चोरी की तो नहीं है, और चोरी की है तो उसके अंदर हमारे साथ क्या होता है। सपोज करिए कि हमारा तो काम ही है सोना चांदी खरीदने का और बेचने का। सपोज करिए मैंने उससे चैन खरीद ली, अगले दिन ही पुलिस वाला आ जाएगा, पुलिस वाला आके हमको बोलेगा कि आपने चोरी की चैन खरीदी है। तो और हमको जो है जिप्सी में ले जाएगा, पूरे मार्केट के अंदर से लेके जाएगा जैसे कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया हो, और हमको जाके हमारे ऊपर बहुत सारे सेक्शंस लग जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा हमारे साथ में। लेकिन इन दी एंड अगर आप देखो तो हमारा तो काम ही सोना चांदी को खरीदो बेचो का है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक रूल निकालना चाहिए। इसके अंदर ये तो मैंने आपको जो है मेरा नुकसान बताया है, ज्वेलरी शोरूम का, ज्वेलरी शॉप का, ज्वेलरी दुकानदार का आपको मैंने नुकसान बताया। कस्टमर का क्या होता है, उसको इमरजेंसी के लिए वो सोना चांदी खरीदता है, वो कोई दिखावे के लिए सोना चांदी नहीं खरीदता है। सपोज करिए कि आपने 10 ग्राम की सोने की चेन ली, आप 5 साल बाद में आपको कोई अटके आ जाए और आप 2,000 किलोमीटर दूर बैठे हो, आप उसको लेके जो है मार्केट में दिखा रहे हो, वो बोल रहे हैं हम नहीं खरीदते जी, हम नहीं खरीदेंगे। और जो बंदा राजी भी हो रहा है खरीदने के लिए, उसकी आपको आधी कीमत दे रहा है, 80% दे रहा है, 70% दे रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपने सोना चांदी कभी नहीं खरीदा है। तो इसके अंदर जो कि एक इसका जो कि उपाय हो सकता है, उसका उपाय गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। गवर्नमेंट को एक इस तरह का फॉर्म निकालना चाहिए, मेरी नज़र में इस तरह का सर्टिफिकेट निकालना चाहिए। सपोज करिए कि मैं एक बंदे से, सपोज करिए उसका नाम जो है रिया है, रिया से मैं एक चेन खरीद रहा हूँ 10 ग्राम की, तो मैं रिया का आधार कार्ड लूँ और जो भी है उनको एक तरह का फॉर्म निकालना चाहिए जिसके अंदर जो है मेरी शॉप का नाम आएगा, उसका आधार कार्ड नंबर आएगा और उसकी सारी डिटेल्स आएगी, उसका साइन होएगा और मेरी दुकान की स्टैंप लगेगी। उसके बाद में मेरे पास उसकी सारी डिटेल्स आ गई है, उसके बाद में वो आइटम को मैं खरीद सकता हूँ। उसके अंदर कभी अगर वो चोरी का भी माल निकला, अगर मेरे पास पुलिस आती भी है, तो मैं उसको जो है वो फॉर्म दिखा सकता हूँ। उससे दुकानदार सेफ रहेगा और जो सही कस्टमर्स हैं, जो उनका खरीदा हुआ इमरजेंसी में वो चीज़ों को बेचना चाहते हैं, उनके साथ भी फ्रॉड, उनके साथ भी ठगी नहीं होगी और उनके बुरे वक्त में काम आएगा उनका सोना चांदी। तो अगर आप भी इस विषय में राजी हो तो इस कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चीज़ में राजी नहीं हो, आप अपना कोई और सुझाव देना चाहते हो, तो आप वो भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से न्यू कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय।